जय हिंद दोस्तों। स्टेनोमेड इजी पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं एक नया डिक्टेशन 90 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। रेडी स्टार्ट। झारखंड सरकार अगर दो पहिया चालकों को 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की रियायत देने जा रही है तो यह फैसला न केवल ऐतिहासिक बल्कि दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय भी है। इस वर्ष पेट्रोल डीजल के भाव में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही थी उसकी ज़रूरत सरकारों को भले हो, लेकिन इसकी निंदा भी खूब हो रही है। केंद्र सरकार और ज़्यादातर राज्यों ने नवंबर की शुरुआत के बाद से ही वैट या उत्पाद शुल्क में कमी करके ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की है। मई से लगातार हो रही वृद्धि के बाद एक समय तो ऐसा भी आया था जब प्रति लीटर पेट्रोल पर महज उत्पाद शुल्क ही 40 रुपये के करीब और डीजल पर 30 रुपये के करीब पहुंचने लगा था। एक समय ऐसा लगने लगा था कि पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये से नीचे नहीं आएगी, लेकिन नवंबर में लोगों को राहत देने की कोशिश शुरू हुई। अब यदि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने की होड़ शुरू हो जाए तो आश्चर्य नहीं। अक्सर चर्चा होती रहती है कि गरीबों व ज़रूरतमंदों को ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, पर इस दिशा में झारखंड सरकार की ताज़ा कोशिश एक मिसाल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए ऐलान के बाद राज्य में मोटरसाइकिल और स्कूटर चालकों में खुशी की लहर है और दूसरे राज्यों में भी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत अगर एक मुश्त 25 रुपये प्रति लीटर कम होती है तो झारखंड में पेट्रोल की कीमत करीब 74 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। लगभग 3.5 साल पहले देश में पेट्रोल की कीमत यही थी। झारखंड में अभी पेट्रोल की कीमत दूसरे राज्यों से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ही है, अतः स्वाभाविक ही राज्य सरकार पर कुछ दबाव भी होगा। वैसे झारखंड में दो पहिया चालकों को 26 जनवरी से यह लाभ मिलना शुरू होगा। हेमंत सोरेन की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर यह राज्य के नागरिकों को एक तोहफा ही है, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाने का काम आसान नहीं होगा। क्या यह रियायत देने के लिए हर पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी? बड़े पेट्रोल पंप पर इसे लागू करना आसान होगा, लेकिन दूर दराज के इलाकों में छोटे पेट्रोल पंपों पर इसे लागू करने में मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा क्या यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस रियायत का दुरुपयोग नहीं होगा? अगर इसी कीमत पर चौपहिया वाहनों में भी पिछले दरवाजे से पेट्रोल भरने लगे तो लगाम कैसे लगेगी? पेट्रोल पंपों की ईमानदारी वैसे भी संदेहास्पद ही रही है, तो रियायत की नई व्यवस्था से पारदर्शिता और प्रभावित होगी। गरीबों या ज़रूरतमंदों तक मदद
पहुंचाने की कोई भी कोशिश स्वागत योग्य है, लेकिन उनके लिए दी जा रही रियायत के लिए रिसाव को कैसे रोका जाएगा? स्टॉप।